जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है शॉर्ट कंपोजिशन में लेटर राइटिंग। बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर लेटर राइटिंग में पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े और पर्सनल लेटर पढ़ लिया था और उसके बाद हमने बिजनेस लेटर स्टार्ट कर दिया था। बिजनेस लेटर के अंदर हमने वो 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे। पहला मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है, और उसके बाद में है वो हमने पढ़ लिया था रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, शिकायती पत्र है वो कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद में पढ़ा था हमने तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर हमें सूचना मांगनी है या फिर कोई सूचना किसी बिजनेस फर्म को देनी है तो उसका लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। और आज हम इसका बिजनेस लेटर का नेक्स्ट और जो लास्ट जो टॉपिक बन रहा है वो पढ़ रहे हैं। ये है प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। बच्चों, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये होता क्या है, किस प्रकार का लेटर होता है। देखिए बच्चों, प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना, यानी पत्र के माध्यम से हमें कोई वस्तु मंगानी है तो हम ऑर्डर दे दें और हमारी वो वस्तु हम तक पहुंच सके, तो उसको कहते हैं प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर से कोई सामान मंगवाना बच्चों। और इसके साथ साथ में हम एक और लेटर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक होगा आपकी सेंडिंग रिप्लाईज। जब हमने ऑर्डर दे दिया, वापस क्या रिप्लाई आया है, क्या वो हमारी मांगी गई वस्तु को, सामग्री को वो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, वो आता है सेंडिंग रिप्लाईज में, यानी जवाब देना। सेंडिंग रिप्लाईज का मतलब होता है जवाब देना या प्रत्युत्तर देना। तो इस प्रकार की बिजनेस लेटर में हम ये जो फोर्थ टाइप वाला जो हम ये लेटर पढ़ रहे हैं, प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग रिप्लाईज। तो बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्लेसिंग ऑर्डर का है वो हम क्वेश्चन ले रहे हैं और ये लेटर कैसे लिखा जाता है इसको हम समझ रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। राइट अ लेटर टू मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा ऑर्डरिंग सम बुक्स बाय पोस्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है, यहाँ पर एक पर्सन लिखा गया है और ये पर्सन किसको लिखा गया है, मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस को। क्या कहना है, एक लेटर लिखना है और किसको लिखना है, मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस। कहाँ है ये, D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा में है। करना क्या है, हमें ऑर्डर देना है। किसके लिए ऑर्डर देना है, कुछ किताबें मंगवानी है हमें। कैसे मंगवानी है, बाय पोस्ट, डाक से मंगवानी है। ये एक पब्लिशिंग हाउस है, यानी जहां पर किताबें जो पुस्तकें हैं उसका प्रकाशन होता है और वहीं से है वो हमें क्या करनी है, डाक से कुछ किताबें मंगानी है और हमें एक लेटर इनको लिखना है। देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेटर लिखने वाला है या जो लेटर भेजने वाला है वो खुद अपना एड्रेस लिखेगा एक नंबर पर। स्टेप नंबर 1, कौन लेटर लिख रहा है, कहां से लिख रहा है, 95 अशोक मार्ग जयपुर से लेटर लिख रहा है। तो ये इसने अपना 1 नंबर पे अपना खुद का एड्रेस लिख दिया है। अब देखो सेकंड स्टेप पे क्या लिखेंगे, लेटर लिखे जाने की डेट। किस डेट को लेटर लिखा जा रहा है, 14 मई 2020 को। ये आपका लेटर का स्टेप हो गया सेकंड। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, हमें लेटर किसको लिखना है, टू। जहां टू के बाद में आ जाए इसका मतलब है इसे हमें अपना लेटर लिखना है। किसको लिखना है, मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा को लिखना है। तो यहां लिख दिया मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा। तो ये आ गया स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप का पूरा फॉलो करना है। सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, जो लेटर सेंड कर रहा है उसका, उसके बाद में डेट, उसके बाद में जिसको लेटर सेंड करना है उसका एड्रेस। अब 4 नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, हम किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं एन ऑर्डर फॉर बुक्स, यानी किताबों का हम क्या दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन 5 नंबर पर, संबोधन। देखिए बच्चों, जब किसी कंपनी को, जब किसी पूरी की पूरी बिजनेस फर्म को संबोधित करते हुए लेटर लिखा जाता है तो हम लिखेंगे डियर सर। और किसी एक पर्सनल व्यक्ति को लेटर लिखना होता है तो क्यों लिखते हैं सर। ये पूरी देखो, ये फर्म को लिख रहे हैं, बिजनेस फर्म है, ये एक मिसेस मित्तल पब्लिशिंग हाउस, पूरी की पूरी दुकान है ये एक। तो हम क्या लिखेंगे,
डियर सर्च लिखेंगे। अब देखो 5 नंबर हो गया और यहाँ अब स्टेप नंबर 6 पे क्या आता है, मेन बॉडी, लेटर की मेन बॉडी आती है। अब यहाँ से है वो लेटर लिखा जा रहा है। देखिए, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स बाय VPP एट द गिवन एड्रेस। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं है वो आपका आभारी रहूंगा। बच्चों, ग्रेटफुल का मतलब होता है, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, या आप कह दो आभारी या कृतज्ञ। मैं है वो आपका आभारी रहूंगा। इफ यू कुड काइंडली सेंड मी, यदि आप कृपया करके मुझे सेंड कर देते हो द फॉलोइंग बुक्स, नीचे लिखी हुई किताबों को, बाय VPP के द्वारा। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसका जिक्र कर लिया था। VPP का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट, यानी कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु जब डाक के द्वारा भेजी जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, VPP। यानी फिर क्या होता है इसमें, जो रिसीव करने वाला होता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है, एक तो उस वस्तु की जो उसने वस्तु मंगवाई है, और उसके साथ साथ में डाक का चार्ज क्या लगा है, पोस्ट का चार्ज क्या लगा है, डाक का खर्चा कितना आया है, वो भी उसको देना होता है। तो इसका मतलब VPP होता है। आगे लिखा है एट द गिवन एड्रेस, दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी है। अब बच्चों देखो, नीचे यहाँ लिख दिए हैं कि इसको कौन कौन सी है किताबें मंगवानी है। 1 नंबर पे इसने लिख लिया है एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स 12th 1 कॉपी। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स वाली बुक चाहिए 12th क्लास की, और एक सेट चाहिए, सिर्फ ये एक किताब ही चाहिए उसको, एक कॉपी ही चाहिए। और क्या चाहिए उसको, केमिस्ट्री रिफ्रेशर की एक उसको बुक चाहिए, वो भी 12th क्लास की 1 कॉपी ही चाहिए। तो ये 2 किताबें हैं वो मंगवा रहा है। इसके बाद उसने लिख लिया थैंकिंग यू। इसके नीचे क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। सब्सक्रिप्शन होता है ये 7 नंबर पर, ठीक है। बिजनेस लेटर में और ऑफिशियल लेटर में आपको योर्स फेथफुली ही लिखना है। और उसके बाद में 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, आपकी जो लेटर लिखने वाला है उसका खुद का नाम सिग्नेचर आ जाएगा। लेटर लिखने वाला कौन है, मोहन शर्मा। तो इस प्रकार से बच्चों एक लेटर लिखा जाता है, किसके लिए, प्लेसिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, किसी न किसी चीज वस्तु मंगाने का क्या करना है, ऑर्डर देना है। किताबें मंगा सकते हैं इस प्रकार से ऑर्डर से, कपड़े हैं वो ऑर्डर से मंगवा सकते हैं, फर्नीचर है, और भी कोई वस्तु अगर ऑर्डर से मंगवानी है तो उसका लिखने का बच्चों तरीका ये रहेगा। अब हम जो नेक्स्ट जो सवाल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंडिंग रिप्लाईज। बच्चों देखिए, अब ये जो लेटर है, अब किसने लिखा, ये लेटर लिखा है मोहन शर्मा ने लिखा है। किसको लिखा है, ये लिखा है ये जो मित्तल पब्लिशिंग हाउस है मथुरा के अंदर, उसको लिखा है। अब क्या करेंगे, अब इसी सवाल में हम वापस पढ़ेंगे और सेंडिंग रिप्लाईज वाला लिखेंगे। तो ये अब क्या करेगा, वापस ये मित्तल पब्लिशिंग जो हाउस है ये वापस क्या करेगा, जवाब देगा। किसको जवाब देगा, मोहन शर्मा को जवाब देगा कि वो उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है, ये उसका रिप्लाई होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो सवाल पढ़ रहे हैं वो है सेंडिंग रिप्लाईज, यानी प्रत्युत्तर देना। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारे पास में जो बिजनेस लेटर का जो टाइप है वो है सेंडिंग रिप्लाईज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर है वो प्लेसिंग ऑर्डर समझा, और अब इसमें हम सेंडिंग रिप्लाईज समझते हैं। ध्यान दें सवाल की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर सुभाष, सेल्स मैनेजर, मित्तल पब्लिशिंग हाउस मथुरा, राइट reply to Mohan Sharma 95 Ashok Marg Jodhpur telling him about the order placed by him। देखिए सवाल को समझना पहले जरूरी होता है। इसमें क्या लिखा है, अपने आप को क्या मानना है, सुभाष मानना है और सेल्स मैनेजर मानना है, कहाँ का, मित्तल पब्लिशिंग हाउस मथुरा का। और अब आपको क्या करना है,
राइट ए रिप्लाई, यानी एक जवाब देना है वापस। पहले आपको जो लेटर प्राप्त हुआ है, अब उस लेटर का आपको रिप्लाई देना है। किसको देना है? टू मोहन शर्मा। आपको पहले लेटर है वो किसका मिला था? मोहन शर्मा का मिला। अब वापस आपको है वो मोहन शर्मा को लिखना है। कहाँ का है रहने वाला? ये मोहन शर्मा है वो 95 अशोक मार्ग जोधपुर का रहने वाला है। क्या बताना है उसको? जवाब देना है। और जवाब में क्या बताना है? टेलिंग हिम, यानी उसको ये बताना है अबाउट द ऑर्डर प्लेस्ड बाय हिम। किसके बारे में? जो उसने पहले अपना ऑर्डर रखा था, उस ऑर्डर के बारे में अब आपको रिप्लाई देना है कि उसके ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है, किस वजह से नहीं किया है, उसका जवाब आपको देना है। तो बच्चों अब यहां से अब हम इसका है वो आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर लिखने का तरीका, सबसे पहला 1 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा जो लेटर लिखने वाला है उसका खुद का एड्रेस। अब इसमें लेटर लिखने वाला कौन है? ये है, सेल्स मैनेजर है, मीटर पब्लिशिंग हाउस मथुरा। तो इससे लिख दिया है मीटर पब्लिशिंग हाउस D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा। लेटर लिखने वाला खुद का एड्रेस हो गया। अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? लेटर लिखे जाने की तारीख। अब लेटर लिखा जा रहा है 15 मई 2020 को, ये डेट हो गई। अब थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा? लेटर किसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस। किसको लिखा जा रहा है? ये 2 के बाद जो आता है उसको लिखा जा रहा है। मोहन शर्मा को लिखा जा रहा है, लिख दिया मोहन शर्मा 95 अशोक मार्ग जोधपुर को लिखा जा रहा है। उसके बाद में बच्चों 4 नंबर पे क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रिप्लाई टू ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया था उसका वापस रिप्लाई। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 5 पे क्या आता है? सैल्यूटेशन, संबोधन। क्या लिखेंगे? डियर सर। अकेला आदमी है ये मोहन शर्मा, तो यहाँ एस नहीं लगे हैं, केवल हमने क्या लिख दिया है? डियर सर। अब यहाँ पर ये मेन जो है बॉडी लेटर की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्या देखो लिखा है? वी रिसीव्ड अ लेटर placing an order of some books, but it is regretted that we don't send books through VPP. देखिए, we received a letter, हमने है वो एक लेटर रिसीव किया है, मिला है। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। हमें है वो एक लेटर मिला है प्लेसिंग एन ऑर्डर, जिसके अंदर क्या किया हुआ था? एक ऑर्डर दिया हुआ था ऑफ सम बुक्स, कुछ किताबों का। बट इट इज रिग्रेटेड, लेकिन अब है वो एक बड़े ही खेद की बात है। रिग्रेटेड का मतलब होता है खेद, लेकिन अब एक खेद या दुख की बोल सकते हैं। रिग्रेटेड का मतलब होता है सॉरी। रिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सॉरी। लेकिन अब है वो ये खेद की बात है दैट वी डोंट सेंड बुक्स थ्रू VPP, कि हम है वो आपको जो किताबें हैं वो VPP के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, यानी डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम पहले आपको किताबें भेज दें और फिर है वो हमें है उसका मूल्य मिलेगा। आगे क्या लिखा है? इफ यू वांट टू गेट बुक्स, अगर आप किताबें हैं वो लेना चाहते हैं, यू विल हैव टू मेक द होल पेमेंट ऑफ द बुक्स इन एडवांस। तो आपको क्या करना होगा? किताबों का पूरा जो पेमेंट बनता है वो आपको एडवांस में देना होगा। पहले से आपको पेमेंट देना होगा, उसके बाद में है बुक्स सेंड की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम बुक्स सेंड कर दें आपको और बाद में है वो हमें पेमेंट मिलेगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि इस चीज के लिए, इस बात के लिए हमें वो क्या है? खेद है कि हम आपको VPP के द्वारा किताबें नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको किताबें चाहिए तो आपको क्या करना होगा? जो पेमेंट है वो आपको एडवांस में देना होगा, पहले देना होगा। देखिए बच्चों, आगे लिखा है द पेमेंट डिटेल्स आर एज फॉलो। आपको पेमेंट किस हिसाब से देना होगा वो अब है वो नीचे लिखा हुआ है। आपको इसके नीचे ही लिखना है, मैंने यहाँ लिखा है। जगह नहीं होने की वजह से आपको है वो एक ही सीध में है वो लेटर को इस तरीके से लिखना है। देखिए अब पेमेंट की डिटेल क्या लिखी है? पहले उसने किताब एक जो मंगवाई थी, क्या नाम था उसका? एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स। तो इन्होंने वापस लिख लिया कि एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स जो 12th क्लास के आपको चाहिए उसके हैं कितने रुपए? 200 रुपये।
और दूसरा है जो किताब मंगवाई थी केमिस्ट्री रिफ्रेशर बुक 12th क्लास की, और इसकी जो रेट है वो कितनी है 150। इसके अलावा उसने कहा कि ये डाक से भेज रहे हैं, इसका मतलब इसके जो पोस्टल चार्जेस हैं वो कितने लगेंगे 46 रुपये। टोटल पेमेंट कितना बनता है, टोटल पेमेंट बनता है 396। देखिए बच्चों, ये जो मित्तल पब्लिशिंग हाउस जो है वो ऐसे ही पहले किताबें वीपीपी के द्वारा नहीं भेज रही हैं। इसने क्या कहा कि हमें तो है वो डाक का खर्चा और इन किताबों का जो मूल्य है टोटल मिला के जो 396 हो रहे हैं, ये मुझे वो आप पहले भेजो। क्या लिखा देखो, यू कैन सेंड अ मनी ऑर्डर। अब रुपये जो 396 बन सकते हैं, इसका आप हमें एक मनी ऑर्डर भेज सकते हो। मनी ऑर्डर डाक से ही भेजा जाता है, जिसका मतलब होता है धनादेश। आप है वो मनी ऑर्डर के थ्रू है वो ये 396 रुपये है वो भेज सकते हैं, और या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी है वो आप मुझे 396 रुपये है वो भेज सकते हैं ऑफ द सेड अमाउंट। सेड अमाउंट का मतलब होता है ये जो बताया गया जो अमाउंट है, बताई गई जो राशि है, अमाउंट का मतलब होता है राशि। उसके बाद में देखो बच्चों लिख दिया थैंक्स हो गया, और उसके बाद में लिख दिया है योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है ना। 5 नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये लेटर की बॉडी आ गई, 7 नंबर पे क्या आ गया ये आपका सब्सक्रिप्शन योर फेथफुली। उसके बाद में क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली है कौन, लेटर लिखने वाला कौन है, ये कंपनी पूरी की पूरी एक बिजनेस फर्म के थ्रू है, तो पहले फॉर लिखेंगे, फॉर मित्तल पब्लिशिंग हाउस, और उसके बाद में ये जो भेजने वाला है वो अपना नाम, हस्ताक्षर और पद का नाम लिख देगा, सुभाष मैनेजर। तो बच्चों इस क्लास में अब इतना ही, बाकी पढ़ेंगे ऑफिशियल जो लेटर है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।